बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर को। ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर का जो है वो इस चैप्टर का दूसरा डिसऑर्डर है, दैट इज ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ये बेसिकली क्राइटेरिया, इसको भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो ओवरव्यू हम करते हैं इसका। ब्रीफ, जैसा कि नाम से जाहिर है, ब्रीफ साइकोटिक यानी कि साइकोटिक सिम्टम्स, हमेशा नाम से देखा करें, साइकोटिक सिम्टम्स फॉर द ब्रीफ टाइम पीरियड, यानी कि थोड़े वक्त के लिए। ठीक है, ये अपने माइंड में एक कंसेप्ट उठा लें कि जब भी हमने बात करनी है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के, इसका मतलब है कि जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं वो थोड़े वक्त के लिए जो है वो इंसान के अंदर मौजूद रहती हैं। कितने थोड़े वक्त के लिए, उसको हम देखते हैं। तो साइकोटिक, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है जी? साइकोटिक सिम्टम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, डिल्यूजन्स हो सकते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच हो सकती है, पेशेंट के अंदर डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर हो सकता है। इनमें से कोई एक सिम्टम या एक से ज्यादा सिम्टम्स जो है वो अगर पेशेंट के अंदर पाई जाए और ड्यूरेशन कितना हो, एटलीस्ट 1 डे, लेस देन 1 मंथ, यानी 1 दिन से लेकर 1 महीने तक अगर ये सिम्टम्स पाई जाए सारी, या इनमें से एक या कम से कम एक या कुछ सिम्टम्स, तो उसको हम कहते हैं ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। कितना ड्यूरेशन होना चाहिए? एटलीस्ट 1 डे, लेस देन 1 मंथ, 1 दिन से लेकर 1 महीने तक अगर ये अलामात पेशेंट के अंदर पाई जाएं, जिसमें हेलुसिनेशन हो सकते हैं, डिल्यूजन्स हो सकते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर वगैरह, इनमें से कम एक या एक से ज्यादा भी अलामात पाई जाएं, तो उसको हम कहेंगे ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर। ठीक है जी। सिम्टम्स में start due to stress, with stressor, without stressor और इन आफ्टर प्रेगनेंसी। यानी ये जो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर में अलामात होंगी वो या तो किसी स्ट्रेसर की वजह से भी, पेशेंट किसी स्ट्रेसर को, किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में से अगर गुजर रहा हो उस वजह से भी हो सकती हैं, या ये विदाउट एनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी हो सकती हैं, या ये प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स को भी आ जाती हैं, या प्रेगनेंसी आफ्टर बर्थ, जब बच्चे की पैदाइश हो चुकी होती है और पैदाइश के बाद 4 हफ्तों के अंदर अंदर अगर ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर हम इसको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर कह सकते हैं। ठीक है जी। सिम्टम्स स्टार्ट सडनली, सडनली स्टार्ट होती हैं। सडनली से मुराद ये है कि विद इन 2 वीक्स जो है वो पेशेंट नॉन साइकोटिक कंडीशन से साइकोटिक कंडीशन में जो है वो आ जाता है। उसके साथ साथ क्या होता है जी, इसकी जो हालांकि ये सिम्टम्स जो होती हैं ये थोड़े वक्त के लिए होती हैं, लेकिन जो फंक्शनिंग होती है वो सीवियरली डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा एसोसिएटेड सिम्टम्स, इस ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के साथ फिर एसोसिएटेड सिम्टम्स, यानी एसोसिएटेड सिम्टम्स से मुराद होता है कि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की सिम्टम्स तो हैं ही हैं, लेकिन डिसऑर्डर से हट के भी जो है वो सिम्टम्स स्टार्ट हो जाती हैं, जिस तरह पुअर डिसीजन मेकिंग, पुअर स्लीप, फटीग, कंफ्यूजन वगैरह। ये जो है ये एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की सिम्टम्स के साथ साथ ये जो है स्टार्ट हो जाती हैं। Simple symptoms, although for brief time period, but functioning severely disturbed, even के need supervision। हालांकि इसकी जो अलामात होती हैं वो ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि 1 दिन से लेके 1 महीने के तक इसकी अलामात जो है वो हो सकती हैं, लेकिन बहरहाल इस पेशेंट की जो फंक्शनिंग होती है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, और जो पेशेंट को जो है वो किसी सुपरवाइजर की या सुपरविजन की जरूरत होती है। ऑनसेट ये स्टार्ट हो जाती है एडोलेसेंस में या अर्ली अडल्टहुड में, लेकिन इट डजंट मीन कि ये एडोलेसेंस और अर्ली अडल्टहुड में ही होंगी, बल्कि ये उम्र के किसी भी हिस्से में शुरू हो सकती है। अच्छा जी, पेशेंट विद पर्सनालिटी डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल शिज़ोट्रिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या वो पेशेंट जो ओसीडी के साथ हों, उनके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर को जो है वो स्टार्ट होने के। उसके अलावा इसके कॉजेज की अगर हम बात करें तो पुअर कोपिंग स्किल्स हो सकती हैं, यानी लोग जो हैं वो सिचुएशन के को हैंडल ना कर पा रहे हों, इसलिए डिफेंस के तौर पर जो है वो उनके अंदर ये सिम्टम्स स्टार्ट हो जाती हैं। उसके अलावा जेनेटिक, वो वालदैन, वो फैमिलीज जिनमें ऑलरेडी साइकोसिस की सिम्टम्स पाई जाती हैं, जिनमें बाइपोलर की सिम्टम्स पाई जाती हैं,
या डिप्रेशन की सिम्टम्स पाई जाती हैं या डिल्यूजनल डिसऑर्डर वगैरह पाया जाता हो किसी में फैमिली में, तो उनमें ये जो है साइकोटिक सिम्टम्स स्टार्ट हो सकती हैं, उनमें ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर के जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में फिर साइकोथेरेपी हो सकती है और उसके साथ साथ मेडिकेशन वगैरह चलती है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इसके क्राइटेरिया की, तो ये DSM-5 का जो क्राइटेरिया है उसमें क्राइटेरिया ए है प्रेजेंस ऑफ वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, एट लीस्ट वन ऑफ दीज मस्ट बी। ठीक है, यानी इसमें क्या होगा कि कम से कम जो है वो वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, इनमें ये जो 4 सिम्टम्स दी हुई हैं, डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ग्रॉसली डिसऑर्गेनाइज्ड और कैटाटोनिक बिहेवियर, इन चारों में से कम एक सिम्टम का होना जरूरी है। उसके बाद क्राइटेरिया बी किया जाता है ड्यूरेशन ऑफ एपिसोड ऑफ द डिस्टर्बेंस इज एटलीस्ट 1 डे बट लेस देन 1 मंथ। ठीक हो गया, विद इवेंचुअल फुल रिटर्न टू प्री मॉर्बिड लेवल ऑफ फंक्शनिंग, यानी इसका जो ड्यूरेशन है एपिसोड का वो कम से कम 1 दिन और ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, और उसके बाद जो है पेशेंट जो है वो दोबारा रिटर्न होता है प्री मॉर्बिड लेवल ऑफ द फंक्शनिंग, यानी कि जो उसकी फंक्शनिंग सिम्टम स्टार्ट होने से पहले थी, यानी कि फंक्शनिंग उसकी ठीक थी, तो उस फंक्शनिंग में दोबारा पेशेंट जो है वो आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सिम्टम्स तो खत्म हो जाती हैं 1 महीने तक, उसके बाद जरूरी है कि वो पेशेंट दोबारा अपनी जो है वो फंक्शनिंग शुरू करे। उसके बाद आ जाता है जी डिस्टर्बेंस इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय द मेजर डिप्रेसिव और बाइपोलर डिसऑर्डर विद द साइकोटिक फीचर और एन अदर साइकोटिक डिसऑर्डर सच एज स्किज़ोफ्रेनिया, कैटाटोनिया एंड सो ऑन एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस वगैरह वगैरह। यानी ये जो सिम्टम्स है, ये जो डिस्टर्बेंस है, ये पेशेंट तो ये ना हो कि ये जो सिम्टम्स है वो ये मेजर डिप्रेसिव की वजह से जो है सिम्टम्स आ रही हैं, या बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर भी साइकोटिक फीचर्स होते हैं उनकी वजह से जो है वो सिम्टम्स आ रही हैं, या किसी और डिसऑर्डर की सिम्टम्स हो जिस तरह स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह, तो उसके अलावा किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से भी ना हो, किसी ड्रग के यूज की वजह से भी ना हो, तो इन वजूहात की वजह से ये अलामात नहीं होने चाहिए। अगर इन वजूहात की वजह से ये अलामात होंगी तो फिर हम उसको ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनकी बगैर ये अलामात आएंगी, ना डिप्रेसिव डिसऑर्डर की वजह से होंगी, ना बाइपोलर की वजह से, ना स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से, ना सब्सटेंस यूज की वजह से। समटाइम ऐसा होता है ना कि सब्सटेंस, कोई ऐसी ड्रग ले लेते हैं पेशेंट जो है वो ज्यादा मिकदार में शराब नोशी कर लेता है, या कोई ड्रग्स ले लेते हैं, नशा आवर चीजें ले लेते हैं जिसकी वजह से भी हेलुसिनेशन वगैरह पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन वजूहात की वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि प्योरली जो है वो ये सिम्टम्स विद आउट दीज रीजंस होने चाहिए। उसके बाद हमने जैसे पहले बात की थी कि सिम्टम्स जो है ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर्स की, ये किसी भी स्ट्रेसर की वजह से भी आ सकती हैं और विदाउट स्ट्रेसर भी आ सकती हैं, और हमल के दौरान, ये मैंने साइड पे उर्दू में लिख भी दिया है इसको, जब मैं रीड आउट कर रहा था तो मैं पॉइंट बनाता रहा हूँ कि वो स्ट्रेसर, अच्छा जो स्ट्रेसर की वजह से अगर सिम्टम आएंगे तो फिर आप उसको ब्रीफ रिएक्टिव साइकोसिस भी कह सकते हैं, लेकिन ये विदाउट स्ट्रेसर की हो सकती हैं। और उसके अलावा जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान भी ये सिम्टम आ सकती हैं फीमेल्स को, या बच्चे की पैदाइश के बाद विद इन 4 वीक्स पोस्टपार्टम जो है ये सिम्टम्स आ सकती हैं। उसके अलावा कैटाटोनिक बिहेवियर जो है वो उसकी वजह से भी हो सकता है। आगे डायग्नोस्टिक फीचर्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डायग्नोस्टिक फीचर जो हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो चीज थी सडन ऑनसेट इज डिफाइंड एज, यानी सडन ऑनसेट, मैंने आपको कहा था कि सडन ऑनसेट जो है वो सिम्टम्स का हो जाता है, तो सडन ऑनसेट से मुराद ये है कि नॉन साइकोटिक स्टेट जो है वो साइकोटिक स्टेट में चेंज हो जाती है विद इन 2 वीक्स जो है, ठीक है जी। उसके बाद एसोसिएटेड सिम्टम्स ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कुव्वत फैसला की कमी वगैरह हो जाती है, इसमें स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है, फटीग हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। और इसकी जो मेडिकेशन वगैरह थी, ट्रीटमेंट हम साइकोथेरेपी थी, उस साइकोथेरेपी के अलावा जो है वो एरिपेप्राजोल जो है वो यूज हो सकती है, लग्जापाइन यूज हो सकती है, एलोपेरिडोल यूज हो सकती है, क्लोरोप्रोमाजिन यूज हो सकती है मेडिसिन। तो ये जो मेडिसिन हैं ये एंटीसाइकोटिक हैं, और ये उसको वैसे तो कभी कोई भी जो है वो इसकी जो है वो सर्टिफाइड मेडिसिन मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मेडिसिन जो है ये सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए यूज की जा सकती हैं।
तो दिस इज ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर, बीपीडी भी हम इसको एब्रीवेट करते हैं। बीपीडी, बीपीडी से हमेशा बीपीडी जो होगा वो ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं होता, क्योंकि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर को भी हम बीपीडी ही कहते हैं। तो जब भी साइकोसिस की बात हो, स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या साइकोटिक डिसऑर्डर्स के में बीपीडी की बात हो, उस चैप्टर में बीपीडी की बात हो, तो उसका मतलब ये हो सकता है कि ब्रीफ साइकोटिक डिसऑर्डर की बात हो रही है। ठीक है जी। तो होपफुली के इजी था, अंडरस्टैंडेबल था, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।